स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर कमिंग टू अ वीडियो। सो आज हम लोग जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक बहुत कॉमन है और बहुत बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल। आज क्रिसमस है और क्रिसमस के दिन हम गिफ्ट्स देते हैं। तो आज का बोनस गिफ्ट आप लोगों के लिए है कि आपको मैं लर्निंग हैक्स दूँगी। तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को लर्न नहीं होता, ठीक है। मेन प्रॉब्लम बच्चों की यही होती है कि उनको लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही प्रॉब्लम का मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ गई हूँ। और पहले तो आप लोग भी मेरे को रिटर्न गिफ्ट दीजिए। आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन वाले ऑप्शन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टडी टिप है, सबसे पहले आप लोग टफ स्टडी मटेरियल लेते हैं। अब इस बात से बहुत लोग एग्री होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो हार्ड वाली बुक होती है ना, जैसे कि अब आपने लिटरेचर की बुक ली तो आप बहुत हार्ड वाली बुक ले आते हैं जिसमें इतनी टफ वर्डिंग होती है जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के एकदम पार कर जाती है। मतलब वो हमें समझ में ही नहीं आता कि उसमें एक्चुअली में लिखा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ऐसी बुक लीजिए जिसमें एक इजी लैंग्वेज हो और आपकी स्टूडेंट लैंग्वेज हो और आप उसको बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो उससे बुक से, और उसके बाद में आप लोग उस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लो। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो आप कोई भी रिफ्रेशर लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज देखनी है कि लैंग्वेज टफ ना हो। वो लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, वो आपकी बहुत ईजी गोइंग लैंग्वेज होनी चाहिए जो स्टूडेंट की लैंग्वेज होती है। सो दूसरी स्टडी टिप है हमारी, राइट इन योर लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम मैंने आपको बताया है कि हम लोग टफ लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर हमें वो याद नहीं होता। हम उसको कितनी भी कोशिश कर ले, हम एक ही आंसर को लेके पूरे दिन 24 घंटे बैठ जाए, लेकिन वो हमें याद नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो हमें समझ में नहीं आती। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। आप उसको अपनी लैंग्वेज में मीन्स आप उसको हिंदी में लिखो। आपने आंसर 2 बार पढ़ लिया, 1 बार पढ़ लिया, उसके बाद आप उसको हिंदी में लिखो। आपको कितना समझ में आया, आप उसको हिंदी में लिखिए। फिर हिंदी में लिखने के बाद आप उसे दोबारा रीड करो और उसके बाद आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। कभी भी आप बुक से टीपने की कोशिश मत करा करो, क्योंकि बोर्ड में आपका ये नहीं देखते कि आपकी वो बुक की लैंग्वेज है या फिर वो आपकी रिफ्रेशर की लैंग्वेज है। वो देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको समझ कितना आता है, वो ये देखना चाहते हैं। वो कभी ये नहीं देखना चाहते कि आपकी कौन से आप रिफ्रेशर से पढ़ते हो या कौन से आपकी बुक है। वो आपको कभी भी ये चीज़ देखने नहीं आएंगे कि आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, एग्जाम्पलर से पढ़ते हो, यूलेक से पढ़ते हो, आप किसी बुक से भी पढ़ते हो। वो आपको ये नहीं देखने आएंगे, वो आपका देखने आएंगे कि आपको उस चीज़ की, उस टॉपिक के ऊपर कितनी अंडरस्टैंडिंग है। फॉर लाइक कि एटम है, तो एटम की आपने डेफिनेशन किसी और बुक से पढ़ी, और एटम की डेफिनेशन आपने रिफ्रेशर से पढ़ी, और एटम की डेफिनेशन आपने खुद से ट्रांसलेट करके लिखी। तो तीनों में ही अगर आपने खुद से जो ट्रांसलेट करा है उसमें आपने उसकी वर्डिंग सही लिखी है, उसमें आपका जो सेंस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो आपको रिफ्रेशर से अच्छे मार्क्स आपके खुद के लैंग्वेज वाले में मिलेंगे। सो सेकंड वाली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो सेकंड वाली आप ज़रूर ट्राई करो। सो थर्ड हमारी जो टिप है वो है नोट्स। अब नोट्स इसमें स्टडी टिप्स में कैसे आ गए, तो भाई नोट्स के लिए इस टाइम इतना संग्राम छिड़ गया है, इस टाइम बहुत युद्ध चल रहा है नोट्स के लिए। और हर बच्चा अपने फ्रेंड से नोट्स मांगता रहता है कि आप मुझे ये वाले नोट्स दे दो, आप मुझे इंग्लिश के नोट्स दे दो, आप मेरे को एसएसटी के नोट्स दे दो। बट ये टाइम आपका नोट्स मांगने का नहीं है। आपने अप्रैल से लेके पूरा दिसंबर, आज 25 दिसंबर है, तो आपने ये पूरा जो 24 दिसंबर तक आपने अप्रैल से लेके पूरा टाइम आपने नोट्स में ही वेस्ट कर दिया। पेपर में आपको सीबीएसई में ये नहीं आएगा कि आप नोट्स लिखिए, पेपर में ये नहीं आएगा कि आप एसएसटी के नोट्स लिखिए। पेपर में आएगा राइट दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करिए। नहीं है नोट, कोई बात नहीं, नोट होते किस लिए, आपके एंड टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए। आपको एग्जाम में पूरा पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े और उसके रिवीजन के लिए आपके नोट्स होते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं है आपके पास तो उसके लिए डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत होइए, आप लोग क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। और सबसे पहली बात कि आप लोग किसी को देख के मत चलिए कि उसका इतना सिलेबस हो गया, उसका इतना सिलेबस हो गया। और कभी भी आप अपने फ्रेंड को ये मत बताइए कि आपका कितना सिलेबस हो गया, सो दैट कि अगर आप उसे बता देंगे तो एक तो उससे थोड़ी सी जेलेसी क्रिएट होती है,
और दूसरी बात ये होती है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं और आप होते हो वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अगर उसका ज़्यादा सिलेबस हो जाता है और आप उससे फिर सुनते हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ जाता है। आप लोग सोचते हो उसने तो 10 चैप्टर कर लिए, मैंने तो अभी एक ही चैप्टर करा है, तो अब मैं कैसे करूँगा। तो उसकी बातों पे ध्यान मत दो, जो जो कह रहा है। सबसे पहले तो इस टाइम पे आप लोग फ्रेंड सर्कल एकदम छोड़ दो। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग फ्रेंड सर्कल एकदम छोड़ दो। अभी कोई फ्रेंडशिप निभाने का टाइम नहीं है। अब जिस टाइम आप मार्क्स लेके आओगे ना, यही फ्रेंड जो हैं वो आपसे जेलस होंगे, ठीक है। यही फ्रेंड कहेंगे कि आपके मार्क्स कैसे इतने अच्छे आ गए, और अगर उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो फिर वो लोग आपको टीज़ करेंगे, चिल्लाएंगे आप पे, कि चिढ़ाएंगे आपको कि देखो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। सो दैट कि आप लोग अपने ऊपर फोकस करो, नॉट फोकस इन योर फ्रेंड में। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टडी का पूरा अच्छा सा टाइम टेबल बनाते हैं, और उसके बाद बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे भी टाइम टेबल की वीडियो अपलोड हो चुकी है। नाइट आउल्स के लिए अलग टाइम टेबल है और डे ड्रीमर्स के लिए अलग टाइम टेबल है। सो वो जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, जो जिसमें कैपेबल हो, जो ज़्यादा उनके लिए एनर्जेटिक टाइम हो, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनर्जेटिक टाइम, ठीक है। तो नोट्स वाला टॉपिक तो हम ख़त्म ही कर देते, क्योंकि नोट्स हमें जो बनाने हैं ना, तो नोट्स बिल्कुल ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं। एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, और ना ही मैं आगे बनाऊँगी, क्योंकि नोट्स बनाने एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। और आप इतने बड़े बड़े चैप्टर खोलोगे, फिर उसे नोट्स बनाओगे, और उतने में ना आप 10-15 क्वेश्चन तो आराम से एक चैप्टर ख़त्म कर दोगे, जितनी देर में आप एक चैप्टर का नोट बनाओगे। तो सो दैट आप लोग क्या करो, सपोर्ट मटेरियल सबके पास होता है, सपोर्ट मटेरियल उठाओ, आगे की पॉइंट्स पढ़ो, क्वेश्चन आंसर लर्न करो, टेस्ट दो खुद को, और बस दैट्स इट। अब मैं आपको 4th टिप बताऊंगी, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब ये वाली टेक्निक जो है वो आई थिंक बहुत बच्चे कम फॉलो करते होंगे, क्योंकि इसमें लोग सोचते होंगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। क्या टाइम वेस्टिंग है? टीचिंग अदर और योरसेल्फ। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो कि आप दूसरे लोगों को पढ़ाओ। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली में कोई है, ब्रदर है, सिस्टर है, कज़न है, आप उसको पढ़ाओ। अब आप लोग सोचोगे ये क्या टाइम वेस्टिंग टिप्स है, तो ये टाइम वेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी और को समझाते हो ना, अगर आप वही चीज़ खुद पढ़ते हो और वही चीज़ किसी और को समझाते हो, दोनों में कंपैरिजन करोगे, तो आप ज़्यादा बेटर पाओगे कि आप जो दूसरों को समझाते हो वो आपको खुद भी समझ में आ गया। जो टीचर्स होती हैं उनको कैसे इतनी सारी क्लासेस का याद रहता है, यही ट्रिक है कि वो इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, और उसके बाद वो उनके माइंड वो ग्रैब कर लेता है उस चीज़ को, क्योंकि हमारा माइंड में जो चीज़ें बार बार रिवाइज होती जाएंगी, हमारा माइंड उसको ग्रैब कर लेता है। सो यही टेक्निक है आपकी कि आप या तो दूसरों को पढ़ाओ, और अगर आपके पास कोई कज़न नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप क्या करो, आप खुद को पढ़ाओ। आप कैसे खुद को पढ़ाओगे? पहले तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आप खुद को पढ़ाने लग जाओगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। जैसे कि आप कोई आंसर याद कर रहे हो, आपने 2 बार टेक्स्ट बुक से पढ़ा, देन आप उसको खुद को समझाओ कि ये आंसर ऐसा था, ये आंसर ऐसे था, तो आप उसको खुद से समझाओ। तो 5th टिप है हमारी। अब आप लोग क्या सोचते होंगे कि आपको इतनी नींद क्यों आती है? अब जैसे ही पढ़ने बैठते हो आपको इतनी ज़्यादा नींद आती है कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता। सो इसका मैं आपको बेसिक रीज़न बताऊँ, ये प्रूफ एंड टेस्टेड रीज़न है, मैंने खुद पे ट्राई कर रखा है। ये एकदम आपको मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब अपनी मतलब थी आपकी मतलब जूनियर क्लासेस में थी, तब मैंने देखा था कि मैं क्या करती थी, पहले मतलब एक बार पूरा अच्छे से खाना खा लिया, उसके बाद मेरे को पूरे दिन में कुछ नहीं खाना होता था। तो ये टिप ना बहुत गलत चीज़ है। आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े अमाउंट में पूरे दिन में आपको खाना खाना है। ये नहीं कि आप पूरे दिन में एक बार में। तो उसके बाद क्या होता है, नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अमाउंट ऑफ फूड एक टाइम पे कंटेन करते हैं, तो हमारा अपने डाइजेशन का प्रोसेस पड़ा होगा, तो फिर वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही वो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स मोड में आ जाती है। रिलैक्स मोड में मतलब हमारी जो बॉडी का जो रिलैक्स मोड है वो ऑन हो जाता है। कभी भी आप अपनी बॉडी को इतना कंफर्टेबल मत करो कि आपका जो नींद आने का प्रोसेस होता है ना, वो आपका कंफर्टेबल ऑफ बॉडी होता है। मतलब जैसे ही आप बिस्तर पे लेट गए, बस आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों आती है? आपका ब्रेन और आपकी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल हो जाती है, एकदम रिलैक्स मोड आपके ब्रेन में ऑन हो जाता है। ब्रेन क्या सोचता है कि अब इस पर्सन को रिलैक्स मोड में, मतलब ये लेट गया है, अब चलो उसको नींद आ जाए, तो आपका ब्रेन ये सोचता है। तो उसके बाद आप लोग ये
ये टेक्निक तो बिल्कुल मत करो। आप क्या करो, थोड़ा सा जैसे आप पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा साथ में मंचिंग रखो। मंचिंग का मतलब थोड़ा सा ना, जैसे साइड में आपने ग्राउंड नट्स रख लिए और आपने थोड़े से वॉलनट्स रख लिए, थोड़े से आलमंड्स रख लिए, ठीक है, कैश्यू रख लिए या फिर एप्पल रख लिए, कुछ भी थोड़ा सा मंचिंग के लिए। और अगर आप लोग स्नैक्स वगैरह खाते हो तो आप लोग चिप्स वगैरह रख सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा वैसे ऑयली होता है, गला वगैरह ख़राब हो जाता है चिप्स वगैरह से, तो आप एमंड्स रखा करो। एमंड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और साथ साथ आपको ब्रेन के लिए तो आपके अच्छे होते ही हैं एमंड्स, आपको पता ही है। तो आप लोग मंचिंग के लिए थोड़ा थोड़ा रख लिया करो। और खाने में आप लोग क्या खाया करो, चावल तो बिल्कुल मत खाया करो। क्यों मत खाया करो, क्योंकि नींद आती है चावल से। तो अगर आपको पढ़ना है रात को, अगर आप नाइट आउल्स हो, सो आप चपाती खाओ आराम से और पढ़ने बैठ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमेशा रज़ाई में बैठ के पढ़ो, आपका जो कंफर्ट मोड है ना। अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो आप स्टडी टेबल पे पढ़ो, लेकिन कई बच्चों के पास स्टडी टेबल नहीं होता, तो कोई ज़रूरत नहीं है स्टडी टेबल मंगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैठ के पूरा सेटअप करो। मैं कुछ दिनों में आपकी सेटअप की वीडियो भी आने वाली है कि हम लोग कैसे सेटअप करके पढ़ेंगे। और आपके साथ मैं कॉफ़ी की रेसिपी भी शेयर करूँगी कि आप लोग अगर नाइट आउल्स हो, अगर आप लोग रात को पढ़ते हो तो आप लोग कॉफ़ी कैसे पियोगे, क्योंकि कॉफ़ी ना बनाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसकी अलग कॉफ़ी होती है। अगर आपको थोड़ी सी कम एनर्जी चाहिए, मतलब आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर रहे हो 2 बजे तक 3 बजे तक, तब तो ठीक है। अगर आपको पूरे 5 बजे तक स्टडी करनी है, ठीक है, आप पूरी रात मान लो स्टडी करनी है, बोर्ड्स के पेपर नज़दीक आ गए आपके और 9th वालों के भी पेपर आ गए हैं। 9th वाले ये ना सोचे कि उनका सिलेबस रह गया है, वो आराम से हम लोग कंप्लीट करेंगे और सपोर्ट के क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। डोंट वरी 9th क्लास के स्टूडेंट, डोंट वरी। साइंस को छोड़ दो साइड में, ठीक है। आप लोग मैथ्स करो, इंग्लिश करो, साइंस को साइड में छोड़ दो। मेरी जितनी वीडियोस बन रखी है उसमें आराम से पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साइंस बहुत ईजी है, साइंस को कभी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए। साइंस एक लाइक का मतलब क्या बताऊँ, मेरे तो फेवरेट सब्जेक्ट है। और अपने अपने जैसे आप देखो, साइंस को आप ये सोचते हो यार बोझ है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, नहीं हो पाएगा। आप साइंस को एज अ फ्रेंडली लो, साइंस आपकी फ्रेंड है। आप अपनी फ्रेंड से बात करो, साइंस पढ़ रहे हो, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको अब मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद, आई डोंट लाइक मैथ्स, बट क्या स्टडी तो करनी पड़ेगी। सो अब आप मैथ्स को भी अपना फ्रेंड बना सकते हो। कैसे? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रैक्टिस करो, मैथ्स आपकी टिप्स पे होगी, ठीक है। और अब साइंस की बात है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, नहीं याद होता, बता दिए तरीके, सारे तरीके फॉलो करो, लर्न करो, साइंस टॉप मारो 99% क्या 100% लाओ, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साइंस की तो आप टेंशन ही छोड़ दो, साइंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको कॉफ़ी वाली ट्रिक बताई, ये मैं आपको जल्दी से वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग उस हिसाब से कॉफ़ी बना के आराम से पढ़ो। कोई और जिसको कॉफ़ी नहीं पसंद, चाय पिए। इस टाइम तो जिंजर वाली चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, बहुत ज़्यादा। अदरक उसमें ज़्यादा डाल लो, काली मिर्च डाल लो, साथ में आपका गला पूरा ठीक रहेगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी, अंदर बॉडी में थोड़ी गर्माहट रहेगी और आप एकदम फ्रेश रहोगे, ठीक है। चाय पियो, जिसको चाय नहीं पसंद, कॉफ़ी नहीं पसंद, कोल्ड वाटर ले लो, ठीक है, वाटर ले लो और मिल्क शेक ले लो, जो आपको पसंद है वो लो, ठीक है। आमंड्स वाला दूध ले लो, बादाम वाला दूध ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, एट दैट टाइम कुछ भी ले लो जो आपको पसंद हो, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो, बहुत टाइम है आपके पास, आराम से पढ़ो, ठीक है। मे बी आपके पेपर पोस्टपोन हो जाए तो आपके पास वो भी फ्री टाइम हो जाएगा, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, ठीक है। नेवर ईट अ लॉट ऑफ फूड, ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, किसमें? ओवर ईटिंग में और मंचिंग ऑफ फूड, मतलब थोड़ा थोड़ा फूड खाने में और कॉफ़ी वगैरह में। तो अगर आपको कॉफ़ी पता है तो आप वैसे ही बनाओ, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पढ़ना होता है ना तो हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना लेते हैं, जो कि और कई लोग कहते हैं ना कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो ये मतलब मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि कॉफ़ी जो होती है वो इतनी, अगर आप दिन में 1-2 बार ले रहे हो तो आई डोंट थिंक कि वो नुकसान करेगी। तो नेक्स्ट टिप हम लोग देखते हैं, टिप नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्ट्रेच योर बॉडी। अब भाई ये पॉइंट तो पक्का मेरे को ऐड करना था, क्योंकि अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जिनको टॉप मारना है, ठीक है, जिनको 9th 10th में एकदम क्रॉस कर देना है, बोर्ड एकदम वो कर देना है, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, फिर दिन में 8 बजे उठ के, फिर सुबह 8 बजे उठ के वो भी पढ़ने लग जाते हैं। सो ये मेथड बिल्कुल गलत है। आपको अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा थकाना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं देना बॉडी को, बिल्कुल आपको आराम से फ्री होके अपनी बॉडी को रिलैक्स करके पढ़ना है।
ठीक है, क्योंकि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है तो आपका साथ में ब्रेन स्ट्रेस में रहता है। सबसे पहले ना बॉडी से ज़्यादा तो ब्रेन स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि पढ़ाई में क्या होता है, हम ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, नॉट यूज़ योर बॉडी। हम हमेशा ब्रेन यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। कभी भी हम अपने हाथ से नहीं पढ़ते, हाथ से हम सिर्फ लिखने का काम करते हैं। हाथ हमारा नॉलेज नहीं गैप करता, ब्रेन हमारा गैप करता है। तो सबसे पहले आपका ब्रेन जो है वो थक जाता है। मैंने जो टाइम टेबल बनाया मैंने उसमें आपको नैप दिया है। नैप का मीनिंग क्या होता है, आपको रिलैक्स दिया है, उसमें सोने का टाइम दिया है। ठीक है, आपको 15-15 मिनट का 1-1 घंटे का नैप लेना है। आराम से सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो। 0% वाले सिलेबस का अलग टाइम टेबल आएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं करा, तो उनके लिए अलग वीडियो आएगी। और जो हमारे चल रहे हैं साथ साथ, हमारे सिलेबस के साथ साथ चल रहे हैं, वो तो ऑल द बेस्ट, आपकी वीडियो आने ही वाली है। तो शूट हो गई है, आधी वीडियो शूट हो गई है, आधी रह गई है, तो वो ऐड हो जाएगी आपकी वीडियो। ठीक है, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं देना अपनी बॉडी को, आराम से एकदम रिलैक्स होके पढ़ना है। पूरी आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी एज आपको 6 से 7 घंटे का आराम से गैप देना है। अच्छे से नींद आनी है। ठीक है, नींद नहीं आ रही तो डोंट फील। अब हम 7th पॉइंट देखते हैं। तो राइटिंग जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है, क्योंकि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, क्लास 10th के, या फिर आप 9th के एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें पता है राइटिंग का बहुत वो होता है, क्योंकि आपको बहुत लिखना पड़ता है। आपको बोर्ड में तो आपको शीट्स ही नहीं काउंट होती कि आप कितनी शीट्स लिखते हो। तो आपको क्या करना है, राइटिंग की तो हमारी अब घर में लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग कुछ लिखते विखते हैं नहीं, याद कर लेते हैं अगर मन करा, वरना वो भी नहीं करा। तो राइटिंग के लिए आप लोग बेसिकली क्या करेंगे, आप लोग राइट करेंगे, एक पेज लेंगे, 2 बार आपने आंसर को पढ़ा और उसके बाद आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। अपनी लैंग्वेज में मतलब स्टूडेंट लैंग्वेज में। आपको कोई भी ग्रामर की तो आप चिंता ही मत करो, आप ग्रामर बाद में देखी जाएगी, पहले आप लिखो। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो लेटर में ग्रामर के जो है 2 नंबर काटेंगे। आपका लेटर आ रहा है 10 नंबर का, 2.5 नंबर ग्रामर के कट गए, कोई बात नहीं, बाकी के तो अपने नंबर है। ठीक है, बाकी के 7.5 नंबर तो अपने हैं, तो उसकी टेंशन तो आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2.5 मार्क्स जा रहे हैं, जाने दो। ठीक है, तो अपने आप अच्छे से लिखो, कोई टेंशन नहीं है। और राइटिंग तो आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग के बेसिकली ऑब्वियसली मार्क्स होते हैं। अटेंडेंस आपकी क्लास में होनी चाहिए, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, तो ये सारे मार्क्स तो आपको चाहिए। नोटबुक्स आपको कंप्लीट रखनी है। ठीक है, और लास्ट टिप है हमारी, सेट अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। आपका जो टाइम टेबल, आप अगर मेरे वाला बनाइए या कोई और टाइम टेबल बनाइए, तो उसको आराम से सेट करिए और उसको आराम से फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप, एक तो हमें टाइम टेबल फॉलो करने में ही टाइम लग जाता है। हमारा जो ब्रेन है वो 6 डेज़ को लेता है टाइम टेबल को एबल करने के लिए। तो आप 6 डेज़ तो आपके फॉलो होने में टाइम लगेगा, उसके बाद आप उसको रेगुलरली फॉलो करिए तो आपकी वो हैबिट में आ जाएगा। फिर आप लोग आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टाइम टेबल फॉलो करने में। सो ये हमारी लास्ट टिप थी, टिप नंबर 8। इसके बाद हमारी सारी टिप्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। हमारी 8 टिप थी, तो 8 की 8 हमने कंप्लीट कर लिया आज की वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो भी आपकी आएगी कॉफ़ी पे, क्योंकि कॉफ़ी की बहुत डिमांडिंग है कॉफ़ी की। क्योंकि ज़्यादातर टाइम्स क्या होता है कि कॉफ़ी जो है, हम लोग बहुत पावरफुल वाली कॉफ़ी बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी कॉफ़ी पे आए। और हाँ, आज क्रिसमस है, तो आप लोग क्रिसमस एंजॉय करो अच्छे तरीके से, और फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। क्योंकि जो फेस्टिवल आ रहा है, हम फेस्टिवल भी इंजॉय करेंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से करेंगे और टॉप मारेंगे, है ना। हमने तो क्या एजेंडा बना रखा है, हमें टॉप भी मारना है, स्टडी भी करनी है, फेस्टिवल्स भी इंजॉय करने हैं और फ़न भी करना है, सब कुछ करना है हमें। ठीक है, ये नहीं कि हमें पूरे दिन पढ़ते पढ़ते रहना है, फेस्टिवल नहीं इंजॉय करना, या फिर ये भी नहीं है कि हम फेस्टिवल ही इंजॉय करते रहे, पढ़े ना। ठीक है, हमें सब कुछ बैलेंस करके रखना है, हर चीज़ बैलेंस करनी है। टीवी भी देखना है, ठीक है, टीवी भी देखना है आपको, आधे घंटे का 1 घंटे का आपको टीवी भी देखना है। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। टीवी की जगह फ़ोन तो आई थिंक मत देखो, क्योंकि फ़ोन से अच्छा तो टीवी ही होता है। फ़ोन में क्या होता है, हमारा माइंड एकदम घुसा ही रहता है, तो फ़ोन ना देखो तो ज़्यादा बेटर है। आप लोग टीवी देखा करो, टीवी ज़्यादा ठीक रहता है फ़ोन से। तो फ़ोन जो है अवॉइड करो। और सबसे पहली बात, जब आप पढ़ने बैठा करो तो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से मत बातें करा करो। क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो फिर आपके माइंड में वही बातें चल रही होती हैं और फिर आप पढ़ नहीं पाते। तो अगर आपको कोई फ्री टाइम, आप डिनर कर रहे हो, तब आप बात कर लो 10-15 मिनट की, एट दैट टाइम की आप लोग मत करा करो। और ये हमारी 8 टिप्स हो गई। सो वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, उसका रीज़न इंस्टाग्राम पे हम लोग पोस्ट कर देंगे, क्योंकि आई थिंक एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, सो इसलिए वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई। और एडिटिंग में तो बहुत ज़्यादा
कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी वीडियो शूट होके रख रखी है, एटम्स वगैरह की सबकी वीडियो शूट हो चुकी है, अपलोड करनी रह गई है, तो वो अपलोड हो जाएगी टाइम के साथ साथ। और आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोग और क्या चाहते हैं, कुछ सजेशन दीजिए, कुछ आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू वीडियो, आप वो दीजिए। और लाइक शेयर तो आपको कर दो, क्योंकि आपका गिफ्ट था क्रिसमस का, ठीक है। आपको स्टडी, आपको बहुत लर्निंग में प्रॉब्लम होती है ना, तो ये पहली जो 4 टिप्स थी आपकी स्टडी की थी, और फिर आपकी ये नींद वाली टिप थी। इस वीडियो में मैंने आपकी सारी टिप्स को कवर कर दिया। अब आपके पास कोई ऐसा टिप नहीं रहेगी जो आप मतलब नहीं यूज़ कर सकते। जिसको जिस चीज़ में प्रॉब्लम है वो उस चीज़ को अप्लाई करे, दैट्स इट, ख़त्म प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको क्या गिफ्ट देना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन जो आता है ना बेल सी, आप उसको प्रेस करके ऑल पे कर दो, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड मैरी क्रिसमस अगेन।